हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके थे भी। तो आइए अब देखते हैं कि 10.1 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही है। प्रूव दैट कि log ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा इक्वल टू होगा 1/2 log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा होगा। ये इनवर्स है यहाँ पे। हैंस प्रूव दैट कि log ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा वो इक्वल होगा 2 आयोटा टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा के। तो ये दोनों रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं भी। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं इसको प्रूव करने के लिए, यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं लेट कि जो अल्फा माइनस आयोटा बीटा है वो इक्वल होगा r इंटू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के। ठीक है ना, हमने जस्ट सपोज किया है, हम यूज करेंगे इस रिजल्ट का। तो यहाँ से आप लिखोगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रख देते हैं। तो रियल पार्ट क्या है, अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा r इंटू कोस थीटा। तो ये हुई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद जो बीटा है यानी कि माइनस का जो बीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस का, और r की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, साइन थीटा के साथ। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयर करके इनको ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब यहां स्केयर करके ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। यहाँ से क्या बनेगा, आर स्क्वायर कॉमन, और साथ में क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ से जब आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी भी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। क्लियर। अब ऐसे ही अब अगर आप डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग रिजल्ट हमें टेंजेंट में चाहिए तो साइन के बाय में कोस आएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो दिस मीन्स सेकंड के डिवाइड में ये फर्स्ट लिखनी है भी। तो बीटा बाय अल्फा, और इस साइड क्या होगा, आर से आर कैंसिल, साइन बाय कोस टेंजेंट, यानी कि जो टेंजेंट थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, बीटा अपॉन अल्फा। जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा के। इन दोनों रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे। क्लियर। उसके बाद अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं भी। तो ये था log ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो इसको थोड़ा अलग करके लिखें, इसको इक्वल टू लिखा जा सकता है log ऑफ अल्फा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा की जगह हमने क्या लिखा था, ये वाली वैल्यू। तो इसी को पुट कर लेते हैं। तो r इंटू में कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से ये हुआ log r कोस थीटा प्लस आयोटा माइनस में आयोटा साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है ना, e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये क्या हो गया, log m और n, mn हो गया, तो ये log m प्लस n लिखा जा सकता है। तो log m यानी कि log r प्लस यहाँ से log ऑफ e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा होगा। क्लियर। उसके बाद तो अब क्या करते हैं, ये log r की तो वैल्यू पुट कर देते हैं। r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू है अंडर द रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस log एक्सपोनेंशियल कैंसिल, ये क्या बचा, यहाँ से माइनस का आयोटा थीटा बचा भी। तो ये 1/2 पावर आगे 1/2 log ऑफ ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आयोटा। अब थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा। आप चेक कर सकते हैं भी रिजल्ट प्रूव हुआ कि नहीं। तो सेम एज इट इज प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद बोल रहा है हैंस प्रूव दैट। अब जो सेकंड रिजल्ट आप प्रूव करोगे
कि log ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब देखो अल्फा माइनस आयोटा बीटा को ये लिखा है, अगर यहाँ प्लस होता तो हम किसके इक्वल लेते, यहाँ इक्वेट करते अल्फा प्लस आयोटा बीटा को r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो प्लस आता है तो यहाँ भी क्या आ जाता, यानी कि बीटा साइन थीटा सेम सारी चीज वही चलती, और यहाँ पे साइन फिर क्या आता है प्लस, क्योंकि e की पावर क्या बनता आयोटा थीटा बनता भी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये एज इट इज यहाँ पे प्लस बनता। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये log m/n है, अभी मैं log m की वैल्यू लिख रहा हूँ, यानी कि log अल्फा प्लस आयोटा बीटा की, तो वो बनेगी आयोटा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा। माइनस में log n, तो माइनस में ये हुआ log n जिसकी वैल्यू आई थी, तो 1/2 log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा। यानी कि ये ध्यान रखना, ये log m/n था, ये हुआ log m, माइनस में ये हुआ log n। क्लियर, यानी कि log अल्फा प्लस आयोटा बीटा की वैल्यू लिखी, फिर नीचे ये लिखी। अब यहाँ से जो 1/2 वाली टर्म है ये log वाली, ये तो ये कैंसिल पॉजिटिव नेगेटिव है, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे तो 2 बन जाएंगे, यानी कि 2 आयोटा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो ये हुआ हमारा सेकंड रिजल्ट प्रूव भी। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड बिल्कुल सिंपल सा, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके थे, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि log ऑफ -4। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट को सोल्व करवा देता हूँ मैं। -4 को अगर मैं ये लिखूँ कि 4 इंटू -1 तो गलत नहीं होगा भी, और या फिर इसको मैं ये लिखूँ 4 इंटू -1 को मैं लिख सकता हूँ कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है -1, कोस पाई -1 साइन पाई 0। कंप्लीट। तो अब हम क्या करते हैं, ये 4 इंटू में इसको क्या लिखा जा सकता है e टू द पावर आयोटा पाई। अब ये किसके इक्वल है -4 के, तो टेकिंग log बोथ साइड, यानी कि log ऑफ -4 इक्वल टू बनेगा log ऑफ 4 इंटू में e टू द पावर आयोटा पाई। ठीक है ना, तो log ऑफ -4 log mn हो गया, तो log m प्लस log n, यानी कि e टू द पावर आयोटा पाई। तो ये हुआ log 4 एज इट इज, और log एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा पाई है तो आयोटा पाई। ये तो क्या हुई भी log ऑफ -4 की प्रिंसिपल वैल्यू, log ऑफ -4। ठीक है ना। अब फॉर जर्नल वैल्यू, जनरल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि log ऑफ -4 या लिख लेते हैं log 4 प्लस आयोटा पाई प्लस 2n पाई आयोटा, यानी कि साथ में क्या लगाते हैं 2n पाई आयोटा, क्योंकि log को एक्सपोनेंशियल में लेके जाओगे, ये तो पहले था ही, e की पावर 2n पाई आयोटा करोगे वो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा भी। क्लियर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 प्लस, अब दोनों में से आयोटा पाई कॉमन, तो ये यहाँ से क्या बचा 2n और यहाँ से 1, तो 2n प्लस 1 और यहाँ आयोटा लगा लो, पीछे पाई लगा लो। ठीक है ना। तो ये क्या हुई जर्नल वैल्यू। अब log ऑफ -3 के केस में क्या करना है, रिप्लेस 4/3, यानी कि फर्स्ट पार्ट में जहां पे भी आपको 4 दिखाई दे रहा है ना उसका 3 बना देना, यहाँ 3 बना देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। बस 4 की जगह पे आपने 3 लिखना है, सारा कुछ एज इट इज से भी। क्लियर। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ log आयोटा की पावर में आयोटा है इक्वल टू क्या होगा -1 होगा भी। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन, और ये जो पावर में आयोटा है ये आएगा आगे, और ये आया log आयोटा। ठीक है ना। इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं साइन आयोटा log ऑफ, अब ये जो आयोटा है ना log के एंगल में, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। एक बार चेक कर लीजिए भी वैल्यू सेम बनेगी कि नहीं। cos π/2 0, साइन π/2 1, तो ये अकेला आयोटा बचा, तो आयोटा को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी साइन, ये है आयोटा इंटू log ऑफ,
इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 यूजिंग यूलर थ्योरम बोल सकते हो आप। तो ये हुआ साइन और एंगल में है आयोटा। log ऑफ e की पावर आयोटा पाई बाय 2 को क्या लिखा जा सकता है, आयोटा पाई बाय 2। तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 1 हो गया, तो साइन माइनस पाई बाय 2। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और ये माइनस साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, जो किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। इसी के इक्वल हमें प्रूव करना था। उसके बाद सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसे है, बस यहाँ प्लस है, यहाँ एंगल में क्या है, माइनस है। तो यहाँ से आप लिखोगे एज वी नो दैट कि जो आयोटा है उसको हम लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, जो मैंने अभी लिखा था। और आयोटा इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोस पाई बाय 2 0, ये 1, तो ये आयोटा इज इक्वल टू आयोटा हो गया। और इसको हम सिस पाई बाय 2 को e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 लिख सकते हैं यूजिंग यूलर थ्योरम। तो अब यहाँ से देखते हैं कि ये है जो log आयोटा, ये जो स्टार्टिंग में गिवन है, इसको अगर मैं ये लिखूं log आयोटा को कि log आयोटा प्लस 2n पाई आयोटा, तो कुछ गलत नहीं होगा अभी। अब वो गलत क्यों नहीं होगा उसका भी रीजन होना चाहिए। तो अब ऐसे तो है नहीं, हम इसमें ये प्लस करें तब भी कोई इफेक्ट नहीं, अगर प्लस ना करें तब भी कोई इफेक्ट नहीं। अब कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। जैसे अगर इसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएं एक्सपोनेंशियल में क्या बनेगा, ये e टू दी पावर log आयोटा, तो e टू दी पावर log आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। और e टू दी पावर 2n पाई आयोटा होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू भी इसके इक्वल है। क्लियर कट हम ये बोल सकते हैं भी। क्लियर। अब देखो, तो जो ये log आयोटा है, log आयोटा, तो ये log एज इट इज, इस आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूं, e टू दी पावर आयोटा पाई बाय 2 प्लस 2n पाई आयोटा। तो अब एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम कैंसिल, आयोटा पाई बाय 2 प्लस 2n पाई आयोटा। तो अब इन दोनों में से एक तो आयोटा कॉमन, और क्या चाहिए, एक पाई कॉमन चाहिए भाई। जब यहां से आयोटा और पाई कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, 1/2, यानी कि आयोटा पाई तो कॉमन आ गया। यहां से आयोटा पाई कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2n, और यहां से ये पाई लगा दो। देखो राइट साइड बनी कि नहीं, आयोटा बाहर, 2n प्लस 1/2 और साथ में पाई। जो मेन फोकस करना अपने इस रिजल्ट पे फोकस करना है कि ये कैसे लिखा गया है, ये इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था अभी। ये ध्यान रखना, जैसे ये log है तो राइट साइड जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में चेंज होगा, तो e टू दी पावर यहां से क्या बनेगा, ये log आयोटा प्लस 2n पाई आयोटा। तो e टू दी पावर log आयोटा इंटू में e टू दी पावर क्या लिखा जा सकता है, 2n पाई, e टू दी पावर log आयोटा, तो ये हो गया, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, यानी कि आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। सही तो है। तो इस तरीके से आप इसको, ये जनरली मैंने वैसे ही बताया है प्रूव करने के लिए कि ये रिजल्ट इस वजह से लिखा गया है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए भी। अब सेम एज इट इज ये है भी, सेम एज इट इज। अब यहाँ पे भी यही रिजल्ट यूज होगा, लेकिन ये रिजल्ट हमें देखो, आयोटा की वैल्यू ली है, उसमें हम माइनस आयोटा की वैल्यू लेंगे। एज वी नो दैट कि अगर हमें माइनस आयोटा की वैल्यू चाहिए तो मैं उसको लिख सकता हूँ कोस पाई बाय 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 2, क्योंकि ये तो 0 है, ये 1 होगा तो ये माइनस का आयोटा हो जाएगा, बस सिंपल सा है। तो दिस मीन्स माइनस के आयोटा को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर माइनस का पाई बाय 2। तो ऐसे ही सेम log ऑफ माइनस आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ माइनस आयोटा प्लस 2n पाई आयोटा, ये लिखा जा सकता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो log ऑफ माइनस आयोटा की जगह ये आयोटा पाई बाय 2 है, e टू द पावर माइनस का आयोटा पाई बाय 2 प्लस 2n पाई आयोटा हो गया। तो ये तो कैंसिल हो गया एक्सपोनेंशियल, ये माइनस का आयोटा पाई बाय 2 प्लस 2n पाई आयोटा, ये किसके इक्वल चल रहा है, log ऑफ माइनस के आयोटा के। तो यहाँ से आयोटा कॉमन और पाई कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2n, और यहाँ से माइनस का 1/2 और पाई को लिख लो बाद में। ये हुआ अभी आपका
थर्ड पार्ट। क्लियर? यानी कि जो बेस्ड है वो सिर्फ इन वैल्यू पे है, ये वैल्यू आपको समझ में आ गई, दिस मीन्स बस क्वेश्चन के अंदर आपने पुट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रिजोल्व द फॉलोइंग इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है भी। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं इसका, फोर्थ का। log ऑफ 4 + 3 आयोटा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे वी कैन राइट कि जो log ऑफ 4 + 3 आयोटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 4 + 3 आयोटा प्लस 2n पाई आयोटा, यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था। अब हम मान लेते हैं लेट कि जो 4 + 3 आयोटा है, इसको मान लेते हैं r इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा सपोज कर लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ से इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे भी। तो यहाँ से r cos थीटा क्या है, रियल पार्ट, तो r cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 4, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। r sin थीटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो r sin थीटा इक्वल टू क्या होगा 3, इसको सेकंड मान लेते हैं भी। फर्स्ट करेंगे स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो r स्केयर कॉमन, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1 हो गया। यहाँ से 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, दिस इंप्लाइज, यानी कि जो r स्केयर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 का स्केयर 16 और 9 25, दिस मीन्स जो r की वैल्यू आई वो क्या आई 5 आई भी। क्लियर? उसके बाद अब हम करते हैं डिवाइड, यानी कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो साइन बाय कोस यहाँ क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू ये क्या बनेगा 3/4, और r से r कैंसिल हो ही गया, और थीटा इक्वल टू क्या आया, टेंजेंट इनवर्स 3/4। क्लियर? अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से, यानी कि इस वाली टर्म को कि log ऑफ 4 + 3 आयोटा को हमने इसके इक्वल लिखा था, दिस मीन्स log ऑफ 4 + 3 आयोटा, इसको ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। log ऑफ इसको लिखा जा सकता है r इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और प्लस में क्या है 2n पाई आयोटा। क्लियर? तो ये इक्वल टू क्या होगा, log r और इनटू में इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻ आयोटा थीटा यूजिंग यूलर थ्योरम प्लस 2n पाई और आयोटा। तो ये log mn हो गया, तो log m यानी कि log r की वैल्यू क्या है 5, तो r की वैल्यू 5 यहाँ से रखेंगे और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे। अब प्लस में log e⁻ आयोटा थीटा है तो एज इट इज रहेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log एक्सपोनेंशियल कैंसिल यानी कि आयोटा थीटा प्लस 2n पाई आयोटा, तो ये बना log 5 प्लस आयोटा दोनों में से कॉमन, यहाँ से क्या बचा 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है टेंजेंट इनवर्स और 3/4 है, तो यहाँ से लिखेंगे 3/4। क्लियर? तो ये वैल्यू हुई भी, यानी कि अब यहाँ से अगर आपको निकालना है ये कौन सा पार्ट होगा, ये बनेगा भी रियल पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, एक रियल पार्ट हो गया, एक इमेजिनरी पार्ट, यानी कि log 4 + 3 आयोटा को हमने इस फॉर्म में लिख दिया अभी। क्लियर? सेम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे, वी कैन राइट दिस सेम एज इट इज, सारा प्रोसेस रहेगा। वी कैन राइट दिस, इसको हम लिख सकते हैं log 1 - आयोटा इक्वल टू log ऑफ 1 - आयोटा प्लस 2n पाई आयोटा लिख सकते हैं भी। अब लेट हम मान लेते हैं कि 1 - आयोटा है जो वो किसके इक्वल होगा r cos थीटा, और यहाँ माइनस में आयोटा साइन थीटा ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये बीच में आएगा। तो
अब क्या करोगे आप, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करोगे। तो जब आप रियल पार्ट को इक्वेट करोगे तो यहाँ से r cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 आएगी। ऐसे ही r sin थीटा की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो अगर आप नेगेटिव के यहाँ लेते हैं कि नेगेटिव का इक्वल ले लिया तो ये r sin थीटा भी क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ +1 ले लेते हैं, आप +1 भी ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। कहीं आप ये सोच रहे हो कि +1 ले लिया तो क्या गड़बड़ होगी। अब देखो, अब जो r sin थीटा है वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, बस इतना हो जाएगा। अगर वो लेते तो हम +1, फिर वही बाद में फिर वही चेंज हो जाता। तो चलो इसको ऐसे ही ले लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, एडिंग एंड स्केयरिंग करके ऐड करोगे तो r² और 1 का स्केयर 1 और -1 का स्केयर भी 1, यानी कि ये क्या हो गया, √2 हो गया अभी, ठीक है ना। r की वैल्यू क्या आएगी, √2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बस, यानी कि r² = 1 और 1 का स्केयर 1 + 1 का स्केयर 1, 1 1 2 और r की वैल्यू क्या आ गई, √2। एंड इसी तरीके से जब डिवाइड करोगे साइन बाय कोस क्या बना, ये टेंजेंट थीटा, इसको डिवाइड करोगे कि ये क्या बना, -1, तो ये हुआ टेंजेंट थीटा। -1 को क्या लिखा जा सकता है, टेंजेंट ऑफ -π/4। तो जो थीटा की वैल्यू आई वो आई -π/4 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं बस सिंपली इसमें, कि ये जो log ऑफ 1 - आयोटा है इसको हमने लिखा था log ऑफ 1 - आयोटा, और 1 - आयोटा को हमने ये पुट किया था, तो ये log r cos थीटा प्लस आयोटा, इसको लिखा जा सकता है e⁻ आयोटा थीटा प्लस 2n π आयोटा। थोड़ा मैं डायरेक्ट वे में लिख रहा हूँ इसको क्योंकि फर्स्ट को अच्छी तरीके से करवाया था। तो ये बनेगा log r की वैल्यू क्या है, √2, तो प्लस log m + n है ना, ये तो क्या बनेगा, आयोटा थीटा प्लस 2n π आयोटा। तो इसका जो √ है वो आगे ले आओ, 1/2 log 2 हो गया, प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2n π और प्लस थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे, -π/4। अब देखो ये वाला पार्ट क्या है, रियल है इसका, और ये वाला पार्ट जो आयोटा के साथ है वो क्या है, इमेजिनरी है। तो इस तरीके से आपने फोर्थ के 4 पार्ट है, 2 पार्ट मैंने आपको सोल्व करवा दिए, बाकी सभी का प्रोसीजर सेम एज इट इज है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया भी ऐसे आपने ये पुट करना है, उसके बाद दोबारा फिर इसमें रियल और इमेजिनरी में इसको कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है कोस आयोटा log ऑफ a + आयोटा b अपॉन a - आयोटा b इक्वल टू, हमें प्रूव करना है a² - b² अपॉन a² + b² के। तो यहाँ पे इसमें हम पुट कर लेते हैं a को r cos थीटा एंड b को हम पुट कर लेते हैं r sin थीटा। तो अब इन दोनों इक्वेशन में स्केयरिंग एंड एडिंग करोगे तो ये r² इक्वल टू क्या बनेगा अभी, a² + b², ठीक है ना। ये r² की वैल्यू होगी तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a² + b² का √, ठीक है ना। एंड जब इनको डिवाइड करोगे, ये साइन डिवाइड में कोस r से r कैंसिल होगा, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू b/ में क्या होगा, a। ये हम काफ़ी सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो थोड़ा डायरेक्टली वे में मैंने इसको लिख दिया है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है कोस और यहाँ है आयोटा, log ऑफ a की जगह लिखोगे कोस, यहाँ से r cos थीटा, और b की जगह लिखोगे यहाँ से आयोटा साइन थीटा, और दोनों का r हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि a की जगह r cos थीटा लिखना था, b की जगह r साइन थीटा, r कॉमन ले लिया। ऐसे ही नीचे से भी r कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, cos थीटा - आयोटा साइन थीटा। क्लियर, तो ये हो गया अभी, r से तो r हुआ कैंसिल, एंगल में है, तो ये बनेगा कोस ऑफ आयोटा log ऑफ, अब देखो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखा जा सकता है e⁻ आयोटा थीटा, इसको लिखा जा सकता है e⁻ का आयोटा थीटा। तो ये बना यहाँ से कोस आयोटा e⁻ आयोटा थीटा को ऊपर लेके जाओगे e⁻2 आयोटा थीटा, यानी कि ऐड हो गया, और log ऑफ e⁻2 आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, 2 आयोटा थीटा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो ये यानी कि -1, तो कोस ऑफ माइनस में
2 थीटा, जो किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा के। क्लियर। अब कोस 2 थीटा को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो कोस 2 थीटा होगा उसको मैं टेंजेंट में लिख सकता हूँ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा यानी कि बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ऊपर नीचे से क्या है अभी एलसीएम, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जो किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के भी। ये आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। तो फर्स्ट पार्ट को आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है फिफ्थ का, वो आपने खुद से सोल्व करना है, काफ़ी इजी सा है, फर्स्ट से कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसे ही सिक्स्थ है, log ऑफ a प्लस आयोटा बी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस आयोटा बी प्लस एक्स इक्वल टू दिस हमें प्रूव करना है भी। तो यहाँ से हम लिख देते हैं फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने एक रिजल्ट लिखा था भी, अगर आपको याद हो, अभी हमने पढ़ा था इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में कि log ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आता है भी, प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा लिख सकता हूँ। ठीक है ना। एंड जो दूसरा रिजल्ट हमने पढ़ा था log अल्फा माइनस आयोटा बीटा का, उसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा। अब इन्हीं रिजल्ट्स का यूज करेंगे। ठीक है ना, यूजिंग दीज रिजल्ट्स। ठीक है ना, इन रिजल्ट्स का यूज करके अगर मैं ये देखूं, ये क्या है, log a प्लस आयोटा b माइनस एक्स, अगर मैं ये लिखूं log ऑफ a माइनस एक्स और प्लस आयोटा b। अब देखो फर्स्ट रिजल्ट, बस अल्फा की जगह a माइनस एक्स आ गया और बीटा की जगह b आ गया है, तो सारा कुछ एज इट इज। तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ 1/2 log ऑफ, ये क्या बनेगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स, बीटा की जगह b है अपॉन a माइनस एक्स है। ठीक है। एंड जो दूसरा रिजल्ट है उसको मैं क्या बना सकता हूँ भी, ये जो नीचे वाला है इनका यूज होगा, इस वजह से मैं ये लिख रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ, अब ये a प्लस एक्स है, इसको लिखा मैंने a प्लस एक्स और माइनस आयोटा b। ठीक है ना, माइनस आयोटा b, इसको लिखा जा सकता है 1/2 log ऑफ, अब ये तो सेम एज इट इज दोनों का स्क्वायर होगा, यानी कि a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स बीटा और अपॉन, देखो ये क्या है, a प्लस एक्स है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, a प्लस एक्स आएगी। क्लियर। तो अब इन रिजल्ट का यूज करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं अभी। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, log a प्लस आयोटा b माइनस एक्स, ये इनकी log m बाई n की फॉर्म में है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भी, log m यानी कि a माइनस एक्स और प्लस आयोटा b और माइनस में log n, यानी कि इसको लिख सकता हूँ a प्लस एक्स और माइनस में आयोटा b, ऐसे लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, log m बाई n। इसकी वैल्यू क्या थी भी, ये वाली वैल्यू थी, और इसकी वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू थी। ऐसा ही है। अब देखो इनके एंगल हैं अलग अलग, ये ध्यान रखना। तो इस फर्स्ट में से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड है। अब करना क्या है कि ये फर्स्ट इक्वेशन है जो, उसमें से सेकंड को माइनस करना है। जब इन दोनों को माइनस करोगे, देखो 1/2 तो दोनों का कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा, log, इसका एंगल कुछ अलग है, यानी कि a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस इसका एंगल अलग है, यानी कि log ऑफ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बना भी। उसके बाद अब इन दोनों में से आयोटा कॉमन, तो प्लस का आयोटा कॉमन लोगे। उसके बाद अब जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि फर्स्ट में से हमने सेकंड को माइनस करना है। तो ये आयोटा कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या बचा, टेंजेंट इनवर्स
बी अपॉन ए माइनस एक्स, और ये हो गया प्लस का, तो प्लस टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए प्लस एक्स हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या बना, log m माइनस log n, तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 log ऑफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में ये वाली टर्म एज इट इज आयोटा, यहाँ से टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए माइनस एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए प्लस एक्स, यानी कि ये वाली टर्म एज इट इज। तो ये एक बार चेक कर लीजिए, यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है भी, तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। क्लियर। तो सिक्स्थ के फर्स्ट को इस तरीके से करोगे, बस डिपेंडेंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रिजल्ट पे, ये आपने रिजल्ट पता होना चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा से यहाँ प्रूव करके फिर इतना लंबा और कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे याद था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं बता चुका हूँ, क्योंकि दोबारा से बताता फिर वही क्वेश्चन नंबर 1 को फिर दोबारा से प्रूव करना हो गया था, और फिर रिजल्ट तो वही आना है। तो इस तरीके से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करना चाहते हैं तो आप सोल्व भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सिक्स्थ का जो सेकेंड पार्ट है वो भी आप खुद से सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ऑफ -1 प्लस आयोटा और माइनस में log ऑफ -1 माइनस आयोटा। अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं, प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू पूछी गई है भी। तो यहाँ पे देखो दो का कॉम्बिनेशन हो रहा गया, एक का होता तो हम थोड़ा और इसको जल्दी सोल्व कर लेते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, इस एक पार्ट को अलग से सोल्व करते हैं, इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं, बाद में जो वैल्यू आएगी माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ से अब हम लिखते हैं लेट फर्स्ट पार्ट के लिए कि जो -1 प्लस आयोटा है उसको हम मान लेते हैं r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जो r कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो -1 एंड जो r साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो +1। ठीक है। स्केयरिंग एंड एडिंग करोगे तो r स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, -1 का स्केयर 1 + 1 यानी कि 2, जो r की वैल्यू आई वो आई √2। क्लियर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, r की वैल्यू √2 दोबारा से पुट कर देंगे, तो देन यहाँ से जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -1/√2 एंड जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी भी, यानी कि √2 है, डिवाइड में जाएगा तो 1/√2। अब हमें थीटा की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो यहाँ भी सेटिस्फाई करे, यहाँ भी सेटिस्फाई करे। अब देखो कोस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट हो नहीं सकता, दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, क्लियर, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में, तो सेकंड ही होगा, क्योंकि दो ही क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिसमें साइन पॉजिटिव हो, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, क्योंकि थर्ड फोर्थ में नेगेटिव होता है। फर्स्ट हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट के लिए कोस भी पॉजिटिव चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट का कोई ना कोई एंगल जरूर सेटिस्फाई करेगा, और वो एंगल है थीटा इक्वल टू 3π/4। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो पाई, ये π/4 पे वैल्यू होती है 1/√2 दोनों की, पाई माइनस π/4 करोगे तो क्या आएगा 3π/4, जो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, पाई में से माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट, पाई में से माइनस करोगे ये कौन सा होगा साइन, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 3π/4 इनको क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया, है कि नहीं। उसके बाद अब यहाँ से हम लिख सकते हैं है जो log ऑफ ये था -1 प्लस आयोटा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि log ऑफ -1 प्लस आयोटा और +2, अब n पाई लिखते हैं ना, उसकी जगह मैं लिख लेता हूँ p आयोटा। अब n की जगह p लिख लिया, वो मैं बताता हूँ क्यों लिखता हूँ मैं यहाँ, इसके लिए p, इसके लिए q यूज़ करेंगे, बाद में उसका n बना देंगे भी। तो ये होगा अभी। अब इसकी जो वैल्यू है log ऑफ, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं भी, -1 प्लस आयोटा की जगह ये हमने पुट किया था r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r, और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है e⁻ आयोटा थीटा प्लस 2p आयोटा। अब देखिए r की वैल्यू क्या है √2, तो ये बना log √2 इंटू
ई टू दी पावर आयोटा, थीटा की वैल्यू क्या है 3π/4 और प्लस 2p आयोटा। तो ये log mn log m यानी कि अंडर रूट बाहर आएगा, 1/2 log 2 लिख सकते हैं, प्लस log ऑफ ई टू दी पावर आयोटा π/4 है, और आयोटा 3π/4 रह जाएगा ये, प्लस 2p आयोटा। ये इसकी फर्स्ट की वैल्यू आगे भी। ऐसे ही हम सेकंड की वैल्यू निकालते हैं। जब सेकंड की वैल्यू निकालोगे तो लेट ये क्या बनेगा -1 और माइनस का ये आयोटा है, तो इक्वल टू इसको हम लिखेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो जब स्केयरिंग बोथ साइड करोगे, जैसे कंपेयर कर, पहले चलो कंपेयर करके लिख देता हूं मैं कि जो यहाँ r cos थीटा होगा वो -1 आएगा, r साइन थीटा होगा वो भी क्या आएगा -1 आएगा भी, ठीक है ना। तो स्केयरिंग और एडिंग करोगे तो -1 का स्केयर भी क्या होगा 1 और इसका भी स्केयर क्या होगा 1, 1 + 1 2 यानी कि 2 हो गया। r की वैल्यू सेम वही √2i एंड इसके बाद √2 अगर यहाँ पुट कर दोगे तो जो cos थीटा की वैल्यू आएगी भी वो -1/√2 एंड जो साइन थीटा होगा वो भी क्या आएगा माइनस में 1/√2। अब दोनों क्या आ गए नेगेटिव, दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, देखो फर्स्ट में तो कोई चांस ही नहीं है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, तो एक ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट बचा। अब देखो कोस में तो कोस ऑफ माइनस थीटा करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन में अगर इस एंगल का माइनस कर दे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो दिस मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आई थीटा -3π/4, ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 3π/4 पे तो यही वैल्यू थी माइनस की, और कोस ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है कोस थीटा ही होता है, और इस पे जब साइन ऑफ माइनस थीटा करोगे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा भी, यानी कि अब ये एंगल आया। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो log ऑफ -1 और ये माइनस में आयोटा है इसको लिखा जा सकता है log ऑफ -1 और माइनस आयोटा प्लस अब 2q आयोटा लिख लो, इसकी जगह q लिखोगे तो log ऑफ, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि r इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2q आयोटा। तो log ऑफ r की वैल्यू तो वही √2 है, e टू द पावर आयोटा थीटा की वैल्यू नेगेटिव में है तो 3π/4 नेगेटिव लग गया प्लस 2q आयोटा हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है log mn अंडर का ये बाहर 1/2 तो log 2 माइनस में ये क्या बनेगा आयोटा 3π/4 प्लस 2q आयोटा। ये हो गया भी, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, लेकिन अब हमें क्या करना है फर्स्ट और सेकंड को माइनस करना है। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ये थी, इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड और इसको मान लेता हूँ फोर्थ। अब हमें क्या करना है कि थर्ड में से माइनस करना है फोर्थ को, तो लिख लेता हूँ भाई यहाँ इस जगह पे कि log ऑफ -1 प्लस आयोटा माइनस log ऑफ -1 और माइनस आयोटा इक्वल टू क्या होगा, ये फर्स्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी 1/2 log 2 और में से 1/2 log 2 माइनस करोगे तो ये तो हुआ कैंसिल भी, ठीक है। अब आयोटा 3π/4 में से माइनस का माइनस करना है तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो आयोटा दोनों का कॉमन यहाँ से तो क्या है 3π/4 और ये भी क्या है 3π/4, क्लियर। उसके बाद देखो इसमें से ये माइनस करना है यानी कि 2p आयोटा, तो ये लिखोगे 2p आयोटा माइनस 2q आयोटा। तो अब इनको सोल्व कर लेते हैं। जब एलसीएम लोगे 4 3 और 3 6/4 यानी कि तो ये क्या बना आयोटा फिर अगेन ये 3π/2 हो जाएगा जब इनको ऐड करोगे, प्लस अब 2 कॉमन तो यहाँ से p माइनस q और आयोटा लिख सकते हैं इसको, क्लियर। लेकिन अब हमें क्या चाहिए जर्नल वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है ये क्या है 3π/2, लेकिन रहना क्या चाहिए -π और +π के बीच में, तो इस 3π/2 की जगह मैं ये लिख लेता हूँ, इसको तो पहले लिख लेते हैं 2n और आयोटा प्लस इसको लिखा जा सकता है आयोटा π/2 क्योंकि हमें जो थीटा है वो क्या चाहिए थीटा होना चाहिए -π से +π के बीच में, ठीक है ना। और इसको ये ध्यान रखना p - q को हमने क्या लिख लिया
n लिख लिया अभी, ठीक है। यहाँ पे जो p माइनस क्यू है ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है जिसको हमने क्या लिख लिया, n लिख लिया। अब जर्नल वैल्यू के लिए हमें इसको क्या लेना पड़ा, π/2, क्योंकि जो भी साइन कोस के एंगल की वैल्यू 3π/2 पे होगी वही वैल्यू किस पे होगी, π/2 पे होगी। क्लियर। तो इस तरीके से अब यहाँ से देखो, इसमें से 2 ले लेते हैं एलसीएम। जब यहाँ 2 एलसीएम लोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर जर्नल वैल्यू, ठीक है ना, जर्नल वैल्यू। फॉर जर्नल वैल्यू के लिए 2 एलसीएम, तो ये क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 4n पाई आयोटा प्लस पाई आयोटा हो गया, ये आई भी इसकी जर्नल वैल्यू, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू। पुट n इज इक्वल टू 0 फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो n को जब 0 पुट किया ये क्या हो गया 0, तो ये सिर्फ क्या बचा, आयोटा π/2। ये आयोटा π/2 क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, और जो ये वाली वैल्यू है ये क्या होगी, इसकी जर्नल वैल्यू। क्लियर। तो प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालनी थी, जर्नल वैल्यू भी निकालनी थी। बस ध्यान रखना इन दोनों को आपने अलग अलग सोल्व करके बाद में माइनस कर देना है, क्योंकि एक साथ लिखोगे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, लिखने में भी दिक्कत होती है, कई बार पेज से बाहर चले जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि 2 पार्ट बनाएं, फिर बाद में क्वेश्चन को माइनस करके प्रिंसिपल और जर्नल वैल्यू निकाल दे। क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू का रूल हमने पढ़ा था कि जर्नल वैल्यू में n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। ये बेसिक इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर a प्लस आयोटा b की वैल्यू log ऑफ x प्लस आयोटा y गिवन है, देन सो दैट b इक्वल टू दिस एंड a इक्वल टू दिस होगा। यानी कि बस सिंपली आपने इसको क्या कर देना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में चेंज कर देना है भी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट कि जो x प्लस आयोटा y है उसको हम r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मान लेते हैं भी। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जो r कोस थीटा की वैल्यू होगी वो x होगी, r साइन थीटा की वैल्यू होगी वो y होगी। स्केयरिंग एंड एडिंग करोगे तो ये क्या बनेगा, r स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। r की वैल्यू आएगी अंडर द रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। एंड आप इनको डिवाइड करोगे, साइन बाय कोस ये आया टेंजेंट, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स, जैसे सभी क्वेश्चनों में हम करते आए हैं। तो इसको पुट कर देते हैं भी, यानी कि a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू ये है log ऑफ x प्लस आयोटा y, जिसको हमने ये माना है इसको लिख सकता हूँ मैं r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखा जा सकता है e टू द पावर आयोटा थीटा। तो ये क्या बना log mn, यानी कि log r की वैल्यू क्या है अंडर द रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस log n करोगे तो log ऑफ e की पावर आयोटा थीटा क्या बचेगा, आयोटा थीटा। तो ये 1/2 आगे, और log ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स। ये किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के। जब रियल पार्ट को इक्वेट करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये, और जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, ये। यही हमें प्रूव करना था। तो लास्ट में आपने लिख देना है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ही जो हमारी हाफ एक्सरसाइज है भी, हाफ एक्सरसाइज वो होती है कंप्लीट, ठीक है ना। लगभग आधी कंप्लीट हो चुकी है, जो 10.1 है। जो 10.1 का नेक्स्ट हाफ है वो आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर हमने हाफ एक्सरसाइज पढ़ी है, नेक्स्ट हाफ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।